ये टर्पेनॉइड हैं, इनको हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड की एक क्लास है। पहले जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिंपल लिपिड के 4 काइंड बताए थे। उनमें से एक मैंने आपको बताया कि ये है वैक्सेस, दूसरा फॉस्फोलिपिड और तीसरा मेन कंपोनेंट था उनका दैट इज़ असेलग्लिसरॉल। फिर मैंने असेलग्लिसरॉल को तक़सीम किया 2 हिस्सों में। अगर इस कैटेगरी में देखेंगे तो 5, अगर सिंपल की मेन कैटेगरी देखेंगे तो 3। तो इस हवाले से हमने क्या करना है कि हम ये कह रहे हैं कि अब टर्पेनॉइड हैं, तो टर्पेनॉइड को हम कहते हैं ये है कॉम्प्लेक्स लिपिड। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड हैं, इनके अगर आप सब यूनिट देखेंगे, सब यूनिट या आप ये भी कह सकते हैं कि इनका मोनोमर अगर आप फाइंड आउट करेंगे, मोनोमर, तो मोनोमर यानी इनका सिंपल मॉलिक्यूल क्या होगा? इनके सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब इसके साथ अगर हमसे ये पूछते हैं कि आप इन कॉम्प्लेक्स लिपिड का फंक्शनल यूनिट बताएं, फंक्शनल यूनिट, तो आप फंक्शनल यूनिट में इसका नेम बताएंगे, ये है आइसोपेरोनॉइड। तो आइसोपेरोनॉइड में आपको कार्बन रखने हैं 5 और हाइड्रोजन रखने हैं 8। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ टर्पेनॉइड है। अब जितनी क्लासेस आपको टर्पेनॉइड के सब क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, उस सब में आपको ये बात वाज़ेह करनी है कि इनके जो सब यूनिट हैं वो आइसोपेरोनॉइड C5H8 होते हैं। जैसे कि टर्पेनॉइड में टर्पेन्स में आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद स्टेरॉइड होंगे या उनके अलावा केराटिनॉइड होंगे या इवन प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे, ये सारे के सारे ये कॉम्प्लेक्स लिपिड के काइंड हैं। इन सब का जो फंक्शनल यूनिट होगा, उसे आप क्या कहेंगे? दैट इज़ आइसोपेरोनॉइड। अब चलते हैं कि इनकी क्लासेस जो हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ पे टाइटल लगा देते हैं कि आप इनके सब क्लासेस बताएँ। हमने अब कॉम्प्लेक्स लिपिड की सब क्लासेस पढ़नी है। तो पहली क्लास है जिसे हमने कहना है कि ये है टर्पीन्स, टर्पेन्स। अब टर्पीन्स जो हैं, वो हैं क्या? तो पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। टर्पेन्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? आइसोपेरानोइड। टर्पेन्स अगर लिपिड का टाइप है तो इसके मोनोमर क्या होंगे? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। बात है सेम। अब जो मेजर डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि ये होते हैं वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल आयल है। अब हम वॉलेटाइल उन आयल को कहते हैं जिन आयल को थोड़ी सी हीट लगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और वो वेपर्स की तरह उड़ जाए, उनको क्या कहते हैं? वॉलेटाइल आयल। एक हो गया ये कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है इनका कि इन टर्पेन्स को यूज़ किया जाता है इन परफ्यूम्स के अंदर। जितनी भी परफ्यूम्स बनाई जाती हैं उनमें खुशबू को, फ्रेग्रेंस को मेंटेन करने के लिए, उसकी खुशबू को बहाल करने के लिए ये वॉलेटाइल ऑयल यूज़ किए जाते हैं, जो कि टर्पेन्स लिपिड के एक काइंड से हासिल किए जाते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि ये जो हमने ऑयल की बात की, ये ऑयल कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से ऑयल हैं? तो ऑयल में हम कहेंगे कि एक ऑयल है जिसका नाम है मायरसीन ऑयल। दूसरा ऑयल जो वॉलेटाइल होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? मैरासीन के अलावा हम उसको नेम देंगे
जर्न आयल। और तीसरा जो वॉलेटाइल आयल है उसको हम कहेंगे, ये है लिमोनेन आयल। ये जो चौथा आयल होगा उसको हम कहेंगे दैट इज अ मेंथोल आयल। अब ये आयल सारे के सारे जो है इस टर्पेन्स के साथ ताल्लुक रखते हैं। मैरासीन जो आयल होते हैं ये होते हैं ऑयल ऑफ बे। ऑयल ऑफ बे, कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ये एक दरख्त का नाम है, उनके लीव्स होते हैं जो कि बिरयानी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जब उनको कड़ी पत्ते को हीट लगती है तो उसमें जो आयल बाहर आता है वही आयल बिरयानी में चावल में खुशबू जो पैदा करता है, उस आयल को हम क्या कहते हैं, मैरासीन आयल, यानी कड़ी पत्ते के आयल को। जर्नल हम कहते हैं कि ये है रोज आयल। और एक होता है रोज वाटर, वो आंखों में भी इस्तेमाल किया जाता है और जल्द के लिए बॉडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रोज आयल है। इसके बाद फिर लेमन एंड आयल, ये ऑयल ऑफ लेमन है। अब ऑयल ऑफ लेमन जो है ये लेमन से, उनके लीव से या लेमन के लेयर से कुछ ऑयल जो है वो हासिल किए जाते हैं। मेंथोल ऑयल में दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है, ये पीपर मेंट ऑयल है। इसमें पीपर भी है और मेंट भी। स्याह मिर्च भी कहते हैं और मेंट कहते हैं पुदीना को। उनके ऑयल्स जो इनके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो अब ये जो ऑयल हैं ये सारे के सारे वॉलेटाइल हैं। इनमें ये मैंने आपको लेमन की बात बात की। ये जो लेमन ऑयल होता है ये लेमन मैक्स जो सोप होती है बर्तनों में, बर्तनों के लिए उसी में इस्तेमाल की जाती है। बर्तनों को साफ करने के साथ साथ आप देखेंगे उनके अंदर चमक भी होगी, उनके अंदर खुशबू भी होगी, और खुशबू कुछ वक्त तक होगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और ये पानी जो है उन बर्तनों के अंदर नहीं ठहरता, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी को रिपेल करते हैं। ये ऑयल के किस्म हो गए। अब इनकी दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी इनकी ये है कि ये ऑयल, ऑयल के अलावा तो ये क्लोरोफिल आपने सुना होगा। ये एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी मदद से प्लांट जो है अपने फूड बनाते हैं। तो ये क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर भी ये टर्पेन्स पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। क्लोरोफिल के बाद एक और बात है कि आपने सुना होगा कि ये जो रबर होते हैं, रबर का एक प्लांट होता है, और रबर प्लांट में भी ये टर्पीन्स जो है वो पाए जाते हैं। और एक और प्लांट है जिसे हम कहते हैं अक, उसके अंदर पाया जाता है लेटेक्स। ये जो लेटेक्स है इसको हम कहते हैं, ये है मिल्की लिक्विड। इन प्लांट से, इन पौधे से अगर आप लीव्स को काटेंगे तो लीव में से एक मिल्क की तरह लिक्विड बाहर आएगा, उस लिक्विड को कहा जाता है लेटेक्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसके अलावा ये विटामिन ए की कॉन्स्टिट्यूशन और विटामिन ए 1 और ए 2 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये टर्पेन्स पाए जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभार डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप नेचुरल ग्रीन चीज़ों को देखा करें, इनमें से आँखों की नज़र जो है वो बेहतर होती है। अब विटामिन जो है ए, ये विटामिन आँखों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। जब हम ग्रीन प्लांट को देखते हैं तो उनकी क्लोरोफिल जो नेचुरल मॉलिक्यूल है, ग्रीन स्ट्रक्चर, ये इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं।
तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो ये विटामिन जो है हमारी आँखों के अंदर आ जाते हैं, फिर हमारी आँखों की नज़र जो है वो बेहतर होती है। इस वजह से ये प्लांट की तरफ भी देखते हैं और उनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हम अपनी आँखों को विटामिन भी प्रोवाइड करते हैं नेचुरली तौर पर। तो आज का लेक्चर यहीं पे है, टर्पेनॉइड इंट्रोडक्शन विद द टर्पीन्स। अगले टॉपिक में हम फिर स्टेरॉइड भी पढ़ेंगे और कैरोटीनॉइड को भी डिस्कस करेंगे।